सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जहाँ सभी को ये फ़िक्र लाहक होती है कि क्या खाएं और हम क्या पिएं और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि इस मौसम में असरात जो है इसके और वो जो मुख्तलिफ बीमारियां हमें लाहक हो जाती उनसे हम बच सकें। तो वही ये भी मसला है, सबसे बड़ा मसला कि सर उठा रहा है वो है कि क्या पहना जाए सर्दी के मौसम में। तो मौसम के साथ साथ हमारे पहनावे भी चेंज होते जाते हैं और लिबास अपनी तराश खराश के एतबार से नए अंदाज भी में ढलता है। तो जो मौसम तब्दील होता रहता है वैसे वैसे हमारे जो ड्रेसेस हैं उनमें भी चेंजिंग्स आती रहती हैं। हमारी डेली रूटीन में तो गुजारा हो ही जाता है कि हमने क्या पहना है, लेकिन असल मसला मेरे ख्याल से जनाब तब आता है जब हम मौसम में, इस मौसम में ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब कोई इवेंट हमारे सर पर आ जाता है और ख़वातीन ये सोचकर परेशान होती हैं मुझ समेत कि अगर हमने शादी पर जाना है तो हमने किस तरह की ड्रेसिंग करनी है। इतनी सर्दी भी है, अगर हमने काम वाला सूट पहना है तो उसके ऊपर स्वेटर तो नहीं हम पहन सकते, या अगर हम शॉल लेंगे तो किस तरह की शॉल लेंगे, हमारा काम वाला जोड़ा तो नहीं छुप जाएगा। अगर हम लोगों ने उसके नीचे इनर में कुछ पहनना है, हाई नेक पहननी है तो वो तो बहुत ही बुरी लगेगी। तो करें तो क्या करें, ये मसला जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। तो सर्दी के मौसम में हमने जनाब किस तरह का ड्रेस पहनना है, कौन से रंगों का इंतखाब करना है, ये सारे सवालात के जवाब जो है ना हमने लेने की आज कोशिश करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समन असद हैं जो इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। समन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। समन, आजकल बहुत से जो है ना सवालात हैं जो मैंने आपसे करने हैं, जो मैं भी पूछना चाहती हूँ, जो मेरे देखने वाले भी आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग शादी सीज़न है आपको पता है, तो जो हमारी पर्सनालिटी जो हमारी दिखाता है वो हमारे ड्रेस का सिलेक्शन दिखाता है कि हम लोगों ने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है। तो हमें बताइए कि जब हम अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो किन किन फैक्टर्स का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें ड्रेस पहना हुआ सूट भी करे और हमारी जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा अच्छी भी लगे। बहुत ज़बरदस्त सवाल है इसमें कि ट्रेंड में आजकल काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और ज़्यादातर फोकस लोगों का होता है कि हम ट्रेंड को फॉलो करें। हमेशा कोशिश किया करें, ट्रेंड में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, 2-3 चीज़ें होती हैं। उसके लिए जो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तो आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग लेंथ्स को फॉलो करें। ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वेल हाइटेड हैं, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल लेंथ की तरफ भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ्स की तरफ ना जाएं। क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टॉल हो और जब आप लॉन्ग लेंथ्स की तरफ जाते हैं तो वो आपको एक इलोंगेट लुक देता है। तो वो कोशिश करना चाहिए कि फिर आप उस दिन बिल्कुल ही एक रॉन्ग इमेज प्रोजेक्ट ना कर रहे हो। तो लेंस के हिसाब से जो है ना, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके फिजिक का। ठीक है, फिजिक में अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, ओवरवेट हैं और आप ओबेसी साइड पे हैं, तो फिर आपने जो ड्रेसिंग करनी है, कोशिश करनी है उसको हॉरिजॉन्टल कोई डिज़ाइन ना हो। ठीक है, ना ही वो डिवाइड की तरफ जा रहा हो। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ तक आपका कोई और कलर है, इधर तक कोई और कलर है, ठीक है। तो आपने कुछ भी चीज़ हॉरिजॉन्टल में नहीं लेनी क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रॉड है और हमारी आई ट्रेवल करती है दिस वे टू दिस वे और दिस वे टू दिस वे। इफ यू आर ऑलरेडी ब्रॉड तो फिर क्या होगा कि आपने अगर हॉरिजॉन्टल कुछ पहना हुआ है तो आप ज़्यादा और फैले हुए लगेंगे। तो कोशिश करें कि वर्टिकल लाइंस की तरफ चले जाएं। अच्छा, मैं हमेशा अपना जो है ना वो एग्जाम्पल लोगों को ज़रूर देती हूँ क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ लेकिन मेरी हाइट अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ पहनूं तो मैं डार्कर कलर्स में चली जाऊं। ठीक है, डार्कर कलर्स आपको एक स्लिम लुक देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक्सपोज तो नहीं करना कुछ भी, आपने अपनी उन सारी वीकनेसेस को हाइड करना है। ठीक है, तो आप डार्कर कलर्स में जाएंगे अगर इफ़ यू आर फैटियर साइड, और साथ आप जाएंगे वर्टिकल लाइंस में, तो यहाँ पर आके आप अपने आप को एक बड़ी अच्छी लुक दे सकते हैं। मतलब लेकिन जो फिर फैटी नहीं है, जो दुबले पतले पतले हैं, है उनके लिए तो भाई मौजे हैं ना। लेकिन अब यहाँ पर एक और स्टोरी साइंस आ जाती है। आपने देखा होगा बच्चियाँ आजकल की फैटी नहीं भी हैं तो उनकी हाइट शॉर्ट है, तो उनके लिए ये कि वो बड़े अच्छे पेस्टल कलर्स फॉलो कर सकती हैं। पेस्टल कलर्स आपको एकदम हाईलाइटेड लुक देते हैं, आपको एक प्रोमिनेंट लुक देते हैं। तो आप पेस्टल कलर्स की तरफ जा सकती हैं, आप लॉन्ग लेंस की तरफ जा सकती हैं, लेकिन चूंकि आप शॉर्ट हैं तो फिर आप हॉरिजॉन्टल में ना जाएं क्योंकि जैसे वो ऐसे होगा तो आप और ज़्यादा लगेंगे, छोटे लगेंगे। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करना ये बड़ा अच्छा होता है कि हम यहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं, लोगों को बड़ा पता चल जाता है। एग्जैक्टली। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर फैट एंड शॉर्ट
तो फिर आपने डार्कर कलर्स में जाना ठीक है है, और और long लाइंस में जाना है, और लाइंस में और lines लॉन्ग में जाना है। और बहुत बड़े बड़े पोल्का डॉट्स नहीं पहनने। ठीक है। लोगों को ज्योमेट्रिकल चीजें पहनने का बहुत और शौक जैसे है। आजकल बहुत प्रिंटेड भी चल रहे हैं, Printed चल flowers रहे हैं। और सारा कुछ। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर इफ़ यू आर एन ऑफिशियल वुमेन तो फिर कोशिश करें बहुत ज़्यादा फॉर्मल फ्लोरल प्रिंट्स ना पहने। ठीक है। इफ़ यू आर प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल लेडीज़ अपनी पर्सनालिटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना ही करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ है, सच है, दुख की बात है, हरासमेंट होती है। और जब हम बहुत ज़्यादा ब्राइटर कलर्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपी शेड्स पहनते हैं, तो आप हाईलाइट हो रहे होते हैं। फिर अगर कोई हमें मजाक से भी कुछ कहता है तो हम कहते हैं हाँ हमें हरास किया जा रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे लेकर जाएं। ठीक है, आपने लाइट कलर्स की तरफ जाएं, बहुत ज़्यादा कलर्स ना पहने, फ्लोरल चीज़ें ना पहने, आप ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस पहने, डार्कर कलर्स पहने और कम से कम रंगों का इस्तेमाल करें ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। ठीक है, मतलब अगर किसी ऑफिशियली आप कहीं जा रहे हैं तो तब इस चीज़ का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। लेकिन समन, आजकल शादी सीज़न है, शादी के हवाले से हमें बताइए कि किस तरह की हमें ड्रेसिंग करके जानी चाहिए, क्योंकि आजकल शरारे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, गरारे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। किन लोगों को पहनने चाहिए शरारे और किन लोगों को शरारे नहीं पहनने चाहिए? देखो, मुझे ना एज अ स्पीकर मैं कहूँगी मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ये करती है, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ। सबसे पहले तो आप देखें कि जिसकी शादी पे जा रहे हैं उससे आपका रिलेशनशिप क्या है। बहुत क्लोज है? अगर तो बहुत क्लोज है, जैसा आपका भाई है, आपकी बहन है, मामू है, चचा है, अच्छा, खाला है, पप्पो है, तो वो आपका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, यू नो। उनकी शादी पे तो आप साड़ी भी कैरी कर सकते हैं, गरारे शरारे भी कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, एक चौथे महल्ले में शादी है, यू आर इनवाइटेड देयर, तो वहाँ पे फिर आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे होंगे और वो फिर आप पे सूट नहीं कर रहा होगा। तो सिचुएशन कंडीशन को फोकस करना बहुत जरूरी है। पैलेट हर साल एक आ जाती है, यू नो, कलर पैलेट हमारे पास आ जाती है। उस कलर पैलेट में हमें स्क्रीन पे आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत सारे कलर्स अभी समझ कलर पैलेट पे बात करेंगे, लेकिन अभी जैसे शादी का हम बता रहे हैं, तो मरियम नवाज और जुनैद सफदर उनके बेटे की शादी हुई है, उसमें हमने बहुत सारे जोड़े देखे हैं, खूबसूरत से, काम से भरे हुए और कलरफुल भी देखे हैं, बहुत खूबसूरत। तो उसके हवाले से हमें बताइए। वही मैं आपको बताने लगी थी कि जब मैंने अपनी कलर पैलेट एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने ये जो हमारी फेमस वेडिंग थी उसको फोकस किया, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि जिस वक्त जिस कलर का ट्रेंड आता है आपको वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है, कुछ नेचुरल चीज़ है। तो आप देखें कि मेरे कलर पैलेट्स को अगर आप देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि शादी में मौजूद हर औरत ने, हर यू नो पर्सनालिटी ने वही कलर पैलेट के कलर्स जो है वो अडॉप्ट किए हुए थे। पिंक भी चल रहा है, यू नो, पाउडर पिंक भी चल रहा है, रेड भी चल रहा है, ग्रीन का एक बड़ा खूबसूरत शेड जो मरियम नवाज ने पहना हुआ है चल रहा है, बहुत खूबसूरत सा कलर। येलो का बड़ा खूबसूरत शेड जो बसंती टाइप येलो है, बहुत ज्यादा पॉपी नहीं है, बहुत ज्यादा आंखों को चुभने वाला नहीं है, बड़ा स्मूथ और बड़ा मजे का कलर है जो ब्राइट भी है और स्मूथ भी है। तो वो मुझे ये चीज बड़ी एक्साइटिंग लगी। मैंने कहा देखो आपको एक्साइटिंग लगी, हमें भी देखने वालों को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगी। और मजे की बात है कि सारे ट्रेंड है, ये आपको 2021 के जो विंटर स्टार्ट हो गए हैं और उसके बाद जाहिर है 2022 तक जाएंगे, तो ये जो कलर पैलेट है उसमें वो सारे कलर्स आ रहे हैं माशाल्लाह, वो जो हमारी पैलेट में। बिल्कुल ऐसे ही है।